सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। खबरों की शुरुआत करते हैं। जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या के मामले में एसएसपी ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है। साथ ही पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना के कारणों की गंभीरता से जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने घटना के बाद स्थिति सामान्य होने का दावा किया। दीपक मेहता दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे। सोमवार रात बदमाशों ने उनके ही घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया। उधर हत्या के विरोध में सड़क जाम कर आगजनी की गई। पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की गई थी। बता दें कि जी बिहार झारखंड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर भी हुआ है। ग्राउंड स्तर पर हमने इस खबर को दिखाया था और आपको बता दें कि अब इसकी जांच भी की जाएगी और एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। सवाल उठता है कि जो सुरक्षा को लेकर, जो कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जाते हैं, आखिर कानून व्यवस्था कहां है। आपको यह भी बता दें कि हिरासत में पुलिस ने कुछ लोगों को लिया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस हत्या के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि जब नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर आम लोगों का क्या होगा। तो देखिए, लगातार इस पर हम खबर भी दिखाया और प्रमुखता से दिखाया कि आखिर क्यों इस मौत की बात की जाए, इस हत्या की बात की जाए। इस पर लोगों की भी नाराजगी थी और इसके पीछे वजह क्या थी। लेकिन अब आपको यह भी बता दें, खबर का असर भी हुआ है, एसआईटी टीम का गठन भी हुआ है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता नवजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, देखिए, जी बिहार झारखंड ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया भी था और अब एसआईटी की टीम का गठन भी हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो ये हत्या हुई है, जहां पर यह हत्या हुई है, कहीं न कहीं वो बड़ा सवाल है। चूँकि दानापुर कहीं बहुत दूर नहीं है, पटना शहर का एक, कह लीजिए, अब मतलब अंग हो चुका है। और इसके पहले भी कई ऐसे हत्या हुई हैं जो कहीं न कहीं सरकार से जुड़े हुए, जेडीयू से जुड़े हुए नेता रहे हैं, मुखिया रहे हैं। तो सवाल तो लाजमी है और जहाँ पर खुलेआम जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, वो सवाल के घेरे में है। चूँकि आप बात कर रहे हैं राजधानी पटना की, राजधानी पटना का यह मतलब कि कह लीजिए एक तरीके से दर्दनाक, या फिर कह लीजिए जिस तरीके से घटनाएं हुई है वो तस्वीर है। आप दूर दराज की बात नहीं कर रहे हैं, नक्सलवादी प्रभावित इलाके जो हैं बिहार के माने जाते रहे हैं, उन जगहों की बात नहीं कर रहे हैं। राजधानी पटना में इस तरह की घटनाएं होना कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह, क्या वाकई में जो प्रशासन, शासन और सुशासन के जो दावे हैं वो सिर्फ दावे रह गए हैं कि वाकई में हैं भी। अब पिछले देखा जाए तो 2 दिन हो गए ये घटना को, लेकिन किसी भी तरह की कोई बड़ी जो कार्रवाई है, बड़े जो इसमें मिली भगत हो या फिर कुछ पुलिस के हाथ ऐसे नहीं लगे हैं। यदि लगे होते, कोई बड़ा कहीं न कहीं कुछ हासिल होता तो ज़रूर पुलिस सामने आकर के बातें कहती कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन जिस तरीके से सब कुछ हो रहा, हाँ, नेताओं का आना जाना, उनके प्रति सहानुभूति दिखाना, उसके पीछे भी वजह यही है कि जो वोट बैंक की बात कीजिएगा वो है, जिस कम्युनिटी से जिस जात से आते हैं वो कहीं न कहीं वजह है। चूँकि उसी जात को लेकर के बिहार में पॉलिटिक्स देखी जा रही है। चूँकि यह वो कास्ट रहा है जो कहीं न कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार के समर्थन में आज तक आता दिख रहा था। लेकिन जब जेडीयू से जुड़े हुए नेता हों, उनकी हत्या हो जा रही है तो विपक्ष सवाल उठाएंगे और साथ साथ कई सवाल खड़े भी करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि पटना जो हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ से 5 से 7 किलोमीटर के दूरी पर यह घटना हो जाती है। तो सवाल तो उठेगा और विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। लेकिन आज जब देखिएगा, आज से पिछले 2 दिन पीछे भी जाइएगा तो देखिएगा कि कई बड़े जो नेता हैं वो उनके घर पे गए हैं और सरकार से जुड़े हुए, उपेंद्र कुशवाहा हों, आज पप्पू यादव जाने वाले हैं, नागमणि जाने वाले हैं, तो कई बड़े जो नेता हैं, रामकृपाल यादव हैं, जो गए हैं। लेकिन जाने भर से कुछ नहीं हो जाता है। लेकिन देखिए नवजीत, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि ठीक है, इस पर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर राजनीति ना हो तो बेहतर हो। लगातार इस पर राजनीति तो होगी, विपक्ष को एक मौका मिल गया है। वहीं एसआईटी टीम का गठन हुआ है और देखिए पुलिस ने भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। क्या आपके पास कोई जानकारी कि कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है?
देखिए, अभी पुलिस ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिससे एक उम्मीद है। और जिस तरह का जो सरकार के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था कि कुछ न कुछ नतीजे पे जाना चाहिए, जो पटना एसएसपी हैं, पटना के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी, उन पे एक प्रेशर था कि कहीं न कहीं आखिर इस जो हत्या के पीछे कौन है। तो जब एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है तो निश्चित तौर पे एक उम्मीद करनी चाहिए कि जो एसआईटी है वो किसी न किसी तथ्य तक पहुंचेगी, जो अपराधी हैं या फिर जो षड्यंत्रकारी हैं वो हिरासत तक पहुंचेंगे। अब लेकिन देखना होगा कि आखिर उस षड्यंत्रकारी तक या फिर जो अपराधी हैं हत्या में जो इन्वॉल्व हैं उनके पास तक पुलिस कब तक पहुंचती है, इंतजार यही रहेगा। क्योंकि जो कोई भी जो संदिग्ध उठाए गए हैं पुलिस के द्वारा, तो कहीं न कहीं ये कोशिश रही है कि जिस तरीके से प्रेशर सरकार पे थी, पुलिस पे बिल्कुल, देखिए एक प्रेशर भी है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और सवाल उठता है कि अब इसे लेकर देखिए सियासत भी हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एसआईटी टीम का गठन हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ खुलासे हो सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पुलिस छापेमारी कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा अहम सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि हिरासत में कुछ लोग लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है पूछताछ के बाद कोई पुलिस के हाथ ऐसे सुराग लगे, लेकिन सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था जिसके दावे किए जाते हैं आखिर क्या